अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आप कभी कभी तन्हाई में अपनी किस्मत को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या आपके लिए लिखा हुआ प्यार कभी हकीकत बनेगा? आप एक ऐसे नेक साथी की तलाश में हैं जो आपकी जिंदगी को पूरा कर दे, लेकिन महीनों और सालों के इंतजार के बाद दिल में ये ख्याल आने लगता है कि शायद आपकी तकदीर में कुछ और ही लिखा है। समाज की बातें, बढ़ती उम्र का एहसास और अकेलापन, ये सब मिलकर दिल पर एक बोझ डाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ने हमें एक ऐसा राज बताया है, एक ऐसी चाबी दी है जिसमें आपकी तकदीर को हकीकत में बदलने की ताकत है। कुरान में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है मूसा अलैहिस्सलाम की। सोचिए, वो मिस्र से मीलों दूर एक अनजान शहर में बिल्कुल अकेले और थके हुए थे। न उनके पास घर था, न कोई जानने वाला और न ही कोई उम्मीद। उस बेबसी के आलम में उन्होंने अपने रब से बस एक छोटी सी दुआ की और उस एक दुआ ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। उस दुआ की बरकत से उन्हें न सिर्फ एक घर और काम मिला, बल्कि एक नेक हमसफर और एक खूबसूरत निकाह का तोहफा भी मिला। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम उस दुआ की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे एक बंदे की सच्ची पुकार अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह की रहमत को आपकी जिंदगी में उतार लाती है। तकदीर और दुआ का गहरा रिश्ता। इस्लाम में तकदीर का मतलब है अल्लाह का लिखा हुआ फैसला। हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी और उसके इल्म से होता है। लेकिन यहीं पर लोग अक्सर एक गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर दुआ करने से क्या होगा, और यहीं पर हम अक्सर दुआ की असली ताकत को समझ नहीं पाते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी चीज अल्लाह के फैसले तकदीर को नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। इसका मतलब यह है कि तकदीर पत्थर की लकीर नहीं है। अल्लाह ने हमें दुआ का वो हथियार दिया है जिससे हम अपनी किस्मत पर असर डाल सकते हैं। दुआ सिर्फ अल्लाह से कुछ मांगने का नाम नहीं, और तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो समझिए, तकदीर और दुआ का रिश्ता कितना गहरा है। आपकी तकदीर में यह भी लिखा हो सकता है कि आप दुआ करेंगे और उसी दुआ की बरकत से आपको वो चीज दी जाएगी। निकाह जैसा पाक रिश्ता भी इसी नियम के तहत आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और वो चमत्कारी दुआ, इस राज को समझने के लिए चलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के उस दौर में चलते हैं जब वो सबसे ज्यादा बेबस और परेशान थे। सोचिए, एक नौजवान जो फिरौन के महल में पला बढ़ा था, एक हादसे की वजह से उसे अपना वतन छोड़कर भागना पड़ा। वो कई दिनों तक भूखे प्यासे तपते रेगिस्तान में चलते रहे, यहां तक कि उनके पैरों में छाले पड़ गए। आखिर में वो मदयन शहर पहुंचे। वो पूरी तरह से थक चुके थे, तन्हा थे और सर छुपाने तक की जगह नहीं थी। शहर के बाहर एक कुएं पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें शर्मो हया की वजह से एक तरफ खड़ी इंतजार कर रही हैं। अपनी थकान और भूख के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में नेकी का जज्बा जागा। वो आगे बढ़े और उन औरतों की मदद की और उनके जानवरों के लिए पानी निकाल दिया। ये नेकी करने के बाद वो एक पेड़ के साए में जाकर बैठ गए। जरा उस पल को महसूस कीजिए। भूख, थकान, तन्हाई और कोई उम्मीद की किरण नहीं। ऐसे में कोई इंसान क्या मांगता? शायद खाना, घर या सुरक्षा की दुआ करता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की वो अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। ऐ मेरे रब, बेशक तू मुझ पर जो भी भलाई नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूं। इस दुआ की सादगी और गहराई देखिए।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ खास नहीं मांगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ए अल्लाह मुझे खाना दे, मुझे घर दे या मेरी शादी करा दे। उन्होंने बस अपनी हालत अल्लाह के सामने रख दी और कहा, ए अल्लाह, मैं फकीर हूं, मैं मोहताज हूं तेरी तरफ से आने वाली किसी भी खैर का। ये अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह की मर्जी के हवाले कर देना है। इसका मतलब है, या अल्लाह, तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, बस अपनी रहमत से मुझे वो खैर दे दे। एक दुआ ने कैसे बदली तकदीर। और फिर देखिए कि अल्लाह ने इस दिल से निकली दुआ का जवाब कैसे दिया। अभी मूसा अलैहिस्सलाम उस पेड़ के नीचे ही थे कि उन दो औरतों में से एक हया से चलती हुई उनके पास वापस आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की है उसका बदला दे सके। मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद के पास गए, जो एक नेक और बुजुर्ग इंसान थे। कई तफसीरों के मुताबिक ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा, डरो नहीं, अब तुम जालिमों से बच गए हो। उसी बैठक में उस नेक इंसान ने मूसा अलैहिस्सलाम के किरदार और अमानतदारी से इतना मुतस्सिर होकर उन्हें एक ऐसी पेशकश की जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुमसे करना चाहता हूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे लिए काम करो। सुभान अल्लाह, एक दुआ, बस एक दिल से निकली दुआ, और अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दे दिया। एक भूखे इंसान को खाना मिला, एक बेघर को पनाह मिली, एक बेरोजगार को काम मिला, और एक तन्हा इंसान को एक नेक बीवी और एक प्यार करने वाला परिवार मिला। उन्होंने सिर्फ खैर यानी भलाई मांगी थी और अल्लाह ने उन्हें उनकी सोच से भी बढ़कर भलाई अता कर दी। यही है निकाह की दुआ का असली राज। राज किसी खास शब्द में नहीं, बल्कि उस यकीन और भरोसे में है जिसके साथ आप अपने रब से मांगते हैं। आप अपनी जिंदगी में इसे कैसे अपना सकते हैं? तो हम इस खूबसूरत वाक़ये से अपनी जिंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? अगर आप भी एक नेक हमसफर की तलाश में हैं, तो इन कदमों पर अमल करने की कोशिश करें। नीयत को साफ करें। खुद से पूछिए, आप शादी क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप गुनाहों से बचकर एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारना चाहते हैं? जब आपकी नीयत खालिस होगी तो दुआ में असर पैदा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अपनाएं। इस दुआ, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। इसे हर नमाज के बाद, तहज्जुद में और दिन में जब भी याद आए दिल से पढ़ें। इसे सिर्फ ज़बान से न दोहराएं, बल्कि अपनी बेबसी और अल्लाह की कुदरत को महसूस करें। गुनाहों से तौबा करें। कभी कभी हमारे गुनाह भी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं, इसलिए कसरत से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना करें। जैसा कि कुरान में सूरह नूह आयत 10 से 12 में अल्लाह वादा करता है कि इस्तिग़फ़ार करने वालों पर वो रहमत की बारिश बरसाता है और उन्हें माल और औलाद से नवाजता है। ये रुकावटों को दूर करता है और रहमत के दरवाजे खोलता है। नेकी और मदद करें। याद है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करने से ठीक पहले एक नेकी का काम किया था। आप भी दूसरों की मदद करें, सदका दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करें। नेक काम आने वाली मुसीबतों को टाल देते हैं और तकदीर को बदलने का जरिया बनते हैं। यकीन और सब्र रखें, यह सबसे जरूरी है। अल्लाह पर पूरा यकीन रखें। ये कभी ना सोचें कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही। वो सब कुछ सुन रहा है और सब कुछ देख रहा है। वो आपके लिए सही वक्त और सही इंसान का इंतजाम कर रहा है। बस सब्र के साथ दुआ करते रहें। कुछ और मसनून दुआएं। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के अलावा कुरान और हदीस में कुछ और दुआएं भी हैं जो निकाह और एक खुशहाल परिवार के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक जीवन साथी और औलाद के लिए कुरानी दुआ।
रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रत आयुनिम वज़अलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ऐ हमारे रब, हमें हमारे जीवन साथियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का रहनुमा बना दे। ये एक मुकम्मल दुआ है जो सिर्फ बीवी या शौहर नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए खैर मांगती है। निकाह के बाद मुबारकबाद की दुआ। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व ज़मअ बैनकुमा फ़ी खैर। अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करे और तुम दोनों को भलाई पर जमा करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, निकाह की दुआ का राज किसी जादू में नहीं बल्कि आपके और अल्लाह के बीच के रिश्ते में छुपा है। ये दुआ आपकी तकदीर को हकीकत में बदलने की चाबी है, क्योंकि ये आपको सीधे उस ज़ात से जोड़ती है जो हर चीज़ का लिखने वाला और उसे बदलने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह दिल की गहराई और यकीन के साथ मांगे और फिर देखें कि अल्लाह कैसे आपके लिए भलाई के वो दरवाजे खोलता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है और आपकी उम्मीद को ताज़ा किया है तो इस पैगाम को दूसरों के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी ले आए। हमारे चैनल हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक ऐसा ही दीन का पैगाम पहुंचाते रहें। और कमेंट्स में पूरे दिल से आमीन ज़रूर लिखें ताकि हम सब की दुआएं एक साथ मिलकर आसमान तक पहुंचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो हर उस बहन और भाई को जो एक नेक हमसफ़र की तलाश में है, जल्द से जल्द एक ऐसा साथी अता करे जो उनकी आंखों की ठंडक और जन्नत के रास्ते का मददगार बने। आमीन या रब्बुल आलमीन।